ज़मीन जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस का घर रही है, एक ऐसी जगह जहाँ पे मैनी ऑफ एम्पायर्स आए और चले गए, जहाँ पे मैनी ऑफ एम्पायर्स का हम लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिला। उस रीजन की आज हम लोग हिस्ट्री जानेंगे, 0 AD से लेके 1526 CE तक, जब बाबर ने मुग़ल एम्पायर फॉर्म किया। 0 AD के बाद जो मौर्यन एम्पायर, वहाँ पे जो मेजर एम्पायर था, उसके कोलैप्स होने के बाद जो ये सारा रीजन था वो फ्रेगमेंटेड हो गया। यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे ट्राइब्स आए, उन्होंने अपनी एक छोटी छोटी डायनेस्टीज बना ली, लेकिन कोई मेजर डायनेस्टी कुछ अर्से बाद 0 AD के बाद कोई हमें मेजर डायनेस्टी इस रीजन में देखने को नहीं मिली। डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जो बिफोर क्रिस्ट एरा की सबसे मेजर लास्ट जो डायनेस्टी थी, मेजर जो डायनेस्टी थी वो लास्ट मेजर डायनेस्टी थी BCE की एरा की। ये जो डायनेस्टी थी ये 185 BCE से लेके 75 BCE तक रही थी। मौर्यन एम्पायर के बाद इसी डायनेस्टी के रूलर्स ने नॉर्थ इंडिया में अपनी पावर कंसोलिडेट की। जो मेन फोकस था वो ब्राह्मणिज्म को अपने सारे रीजन के अंदर स्प्रेड करना था, और जो बुद्धिज्म था उसको सप्रेस करना था। डिस्कस करते हैं एक और नई डायनेस्टी, जो सबसे मेजर डायनेस्टी, जो सबसे पहली AD की जो सारे टाइम था उसके अंदर सबसे मेजर डायनेस्टी थी वो ऊशान एम्पायर थी, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी। और ये जो डायनेस्टी थी ये 1st सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी तक एग्जिस्ट करी साउथ एशिया के अंदर। डायनेस्टी ने नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर रूल किया, अपने रीजन के अंदर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया और सिल्क रूट ट्रेड का एक बहुत अच्छा सा नेटवर्क भी बनाया, ताकि जो इनका सारा रीजन है उसके अंदर एक अच्छी ट्रेड पॉसिबल हो सके। जो मेजर किंगडम या आप एम्पायर कह सकते हैं वो था गुप्ता एम्पायर, जो 320 AD से लेके 550 AD तक एग्जिस्ट किया। 0 AD के बाद सबसे मेजर जो डायनेस्टी थी और किंगडम आप जिसको कह सकते हैं वो यही थे। पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में लिटरेचर और आर्ट्स भी फ्लरिश हुई। हुन इन्वेजन ने गुप्ता एम्पायर का जो टाइम था वो ख़त्म कर दिया, और इस इन्वेजन के बाद जितना भी ये सारा नॉर्थ इंडिया था वो फ्रेगमेंटेड हो गया। एम्पायर के बाद जो सारा नॉर्थ इंडिया था ये पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड हो गया, लेकिन यही जो टाइम था ये अपने कल्चरल आइडेंटिटीज़ के लिए और कल्चर और आइडेंटिटीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दौर भी था। 606 AD से लेके 647 AD के अंदर जितना भी टाइम था उसके अंदर यहाँ पे एक हर्षवर्धन राज के नाम से यहाँ पे एक किंगडम राइज किया। 606 AD से लेके 647 AD बहुत शॉर्ट पीरियड इनका जो रूल था वो काफ़ी शॉर्ट था, लेकिन उसके बावजूद जो इन्होंने अपने टाइमलाइन के अंदर जितना भी हमारा रीजनल कल्चर था उसको काफ़ी ज़्यादा उसमें काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई। कनौज के रूलर हर्षवर्धन ने अपना ये जो सारे एम्पायर था वो इस्टेब्लिश किया था। अभी बस थोड़े ही अरसे बाद जाके फिर दोबारा कोलैप्स हो गया था, और इसके बाद फिर जो नया नया मेजर किंगडम आया था वो था राजपूत डायनेस्टीज़, वो भी हिंदुज़म और बुद्धिज़्म से ही थोड़ी रिलेटेड थी, वो भी मुस्लिम डायनेस्टी नहीं थी। राजपूत डायनेस्टी थी, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये हमारे साउथ एशिया के अंदर रही थी, और इसका जो रीज़न था वो ये था कि जितने भी ये राजपूत किंगडम्स थे डिसेंट्रलाइज थे, और यहाँ पे हर जो भी मतलब डायनेस्टी या जो भी मतलब इन्होंने पार्टीशन की होती थी, और जो उनकी रीजनल गवर्नमेंट होती थी वो अपनी जितना भी उनके पास अथॉरिटी होती थी उसको इंडिपेंडेंटली रूल करती थी। तो दो मेजर डायनेस्टीज़ हैं, वो है पतिहारा डायनेस्टी और चौहान डायनेस्टी। मेन फोकस था वो ट्रेडिंग और पीस पे ऐसा जितना नहीं था, लेकिन हम वहीं जो इनका मिलिट्री बजट था काफ़ी ज़्यादा था, जितना काफ़ी ज़्यादा जो जितनी भी स्पेंडिंग होती थी मिलिट्री को देते थे, और ये अपनी वॉर की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं राजपूत डायनेस्टीज़ वाले। मुस्लिम गवर्नर ऑफ सिंध बने थे मोहम्मद बिन कासिम। डायनेस्टी के जो रूलर थे वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके नाम पे इंडिया ने अपनी एक मिसाइल ही बनाया हुआ है, और ये इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये मुस्लिम लीडर मोहम्मद खोरी के अगेंस्ट लड़े थे। ईयर 786 के अंदर ये डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। हमारा डायनेस्टी जो थी वो 8th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक नॉर्थ इंडिया में सबसे पावरफुल डायनेस्टी थी, और इन्होंने अपने रीजन को हजनीस के अगेंस्ट जितना टाइम तक पॉसिबल था उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई दिया, अपना बेस्ट पोटेंशियल दिया हजनीस के अगेंस्ट अपने रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम लोग डिस्कस करते हैं छोला डायनेस्टी के बारे में। तो ये जो डायनेस्टी अपनी पावरफुल नेवी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया तक अपने जो ट्रेडिंग रूट्स थे वो अपने फैला दिए थे, और अपना कल्चर जहाँ तक फैला दिया था। और उसी के साथ साथ इन्होंने जो टेम्पल्स थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्रिएशंस की थी, और साथ ही साथ इन्होंने लिटरेचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था अपने सारे टाइम पीरियड के अंदर। अराउंड 850 से लेके 1250 AD तक रुके, और अराउंड 400 ईयर्स रुके, और इनका भी जो टाइम पीरियड था राजपूत डायनेस्टीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा टाइम पीरियड था। आज 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध का किंगडम था उससे फाइट की और सिंध को कॉन्कर कर लिया। रीजन थी इस्लाम का पहला फुट होल्ड था इस सारे रीजन के अंदर, और ये जो इन्वेजन थी इससे ना सिर्फ पॉलिटिकल चेंज आई इस रीजन के अंदर, बल्कि हम लोगों को एक बहुत मेजर कल्चरल चेंज भी देखने को मिली इस इन्वेजन के बाद।
वही टाइम था जब काफ़ी ज़्यादा किंगडम्स थे और यहाँ पे जो सारा एरिया था साउथ एशिया, यहाँ पे जो राजपूत डायनेस्टीज था उन्हीं का इन्फ्लुएंस था। तो बात होगी अपनी उमायद की। अब हम लोग अपनी गजनविद सल्तनत के बारे में भी डिस्कस करते हैं। गजनविद एम्पायर के जो मेजर रूलर थे वो थे महमूद ऑफ हज़नी। क्योंकि ये हज़नी से बिलोंग करते थे इस वजह से इनको कहते थे महमूद ऑफ हज़नी, और इन्होंने 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेट किया। और ये नॉर्थ इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, लेकिन इसी से जो इस्लाम का इन्फ्लुएंस था वो और भी ज़्यादा ग्रो किया ये सारे साउथ एशिया के रीजन में। 73 CE से लेके 1027 CE तक टोटल इन्होंने 17 इन्वेजन्स की, जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया। 49 ईयर्स ये लोग लगे रहे थे, और 49 ईयर्स के बाद इनको जाकर सक्सेस मिली थी। लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे थे नॉर्थ इंडिया के अंदर। बट फिर 49 ईयर्स के बाद जो इन्फ्लुएंस था, जो मेजर इन्फ्लुएंस था, इनका हो गया था साउथ एशिया में। तो ये नहीं कह सकते कि राजपूत डायनेस्टीज़ बिल्कुल एंड हो गई थी, मतलब थोड़ा थोड़ी, मतलब वो इस वजह से ये बची थी क्योंकि उनका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ था, उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। डायनेस्टी भी गजनविद डायनेस्टी की तरह अफगानिस्तान से स्टार्ट हुई थी, और अफगानिस्तान में एक सिटी है गोर, वहाँ से ये डायनेस्टी स्टार्ट की थी मोहम्मद गोरी ने। जो रूल था वो 879 AD से लेकर 1215 AD तक रहा था। जो इनका मेजर लीडर था वो तो आपको पता है मोहम्मद होरी खुद था, लेकिन जो इनका फर्स्ट लीडर था वो मोहम्मद होरी नहीं था। कुछ लोग समझते हैं कि जो डायनेस्टी थी इसको मोहम्मद होरी ने स्टार्ट किया था, बट इनका जो फर्स्ट लीडर था वो था अमीर बंजी के नाम से। जो डायनेस्टी थी इसके पास आगे जाके जब इनका सबसे जब इनका टाइम था जब इनके पास सबसे ज़्यादा एरिया होता था, तब इनके पास 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया होता था ये साउथ एशिया रीजन के अंदर। इनका मेजर राइज स्टार्ट हुआ था वो मोहम्मद होरी से पहले ही अलाउद्दीन हुसैन इनका एक रूलर था, उसके टाइम से ही स्टार्ट हो गया था, जिसने कुछ कुछ अफगानिस्तान और ईरान के पार्ट्स को कॉन्कर किया था। लीडर था मोहम्मद होरी, उसकी फ़ाइट हुई थी पृथ्वीराज चौहान से, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन भी जिसको कहते हैं, और वो वाली जो फाइट थी वो मोहम्मद होरी में उसमें हार गया था। उसके बाद जो कुछ अरसे बाद फिर 1192 के अंदर एक और इनकी बैटल हुई थी, सेकंड बैटल ऑफ तैरेन उसको कहते हैं। तो वो जो फाइट थी उसमें फिर मोहम्मद होरी जीता था, उसको एक सक्सेस मिली थी, और उसके बाद जो इन्फ्लुएंस था होरी डायनेस्टी का वो साउथ एशिया के अंदर भी आ गया था। मोहम्मद होरी का यही ऐसा रूलर था जिसकी वजह से जो होरी डायनेस्टी का इतना ज़्यादा एक्सटेंड था वो पॉसिबल हो सका, और इसी की वजह से जो इन्फ्लुएंस था होरी डायनेस्टी का वो इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा एक्सटेंड पर जा सका। इनका शुरू में कैपिटल था वो था हज़नी, बट आगे जाके जब इनकी इन्वेजन सक्सेसफुल हो गई जिसके बाद इन्होंने जब तक कैपिटल था वो लाहौर को बना लिया था। 1906 में मोहम्मद होरी को असैसिनेट करवा दिया गया, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबिक जो इनका एक मिलिट्री जनरल था वो उस किंगडम का रूलर बन गया था। और ये वो टाइम था जब मुस्लिम रूल जो था पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो सका ये सारे साउथ एशिया के रीजन में। मोहम्मद गोरी का कोई अपना एंसेस्टर ऐसा सच नहीं था, तो इस वजह से कुतुबुद्दीन ऐबिक को उन्होंने जो अपनी सारी अथॉरिटी थी वो दी थी, और इसी के साथ एक ऐसी डायनेस्टी स्टार्ट हुई जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबिक डायरेक्ट एंसेस्टर नहीं था उसका मोहम्मद गोरी का। स्लेव डायनेस्टी थी 1206 से लेकर 1290 के बीच में लास्ट की थी, और ये जो सारा टाइम पीरियड था इसको ये सारा इंक्लूडेड है दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के अंदर। ज़्यादा पॉपुलर हम लोगों को रूलर भी देखने को मिले जिस तरह इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबिक और रज़िया सुल्तान, और ऐसे काफ़ी ज़्यादा रूलर्स हम लोगों को ये स्लेव डायनेस्टी के अंदर देखने को मिले 1206 AD से लेकर 1290 AD तक। आई थी हिलजी डायनेस्टी जो 1209 से लेकर 1320 AD तक रही, और ये वही पीरियड था जब मंगोल कॉन्क्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा इस दुनिया में हो गए थे। और मंगोल ने इवन तो आपने अगर कोई हिस्टोरिकल ड्रामा देखा हो या सीज़न देखा हो, जिस तरह आप अर्तुगरुल को ले रहे हैं तो आप देखते हैं कि मतलब मंगोल्स किस तरह डिस्ट्रक्शन करते थे। तो इसी तरह वो साउथ एशिया की जो सिटीज़ थी, जो सारी मेजर सिटीज़ थी, उनके अंदर आके डिस्ट्रक्शन ना करें, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स भी अनाउंस किए थे, और काफ़ी अच्छी तरह जो सारा हमारा रीजन था इसको डिफेंड भी किया था। सिर्फ जो 30 ईयर्स का छोटा सा पीरियड था, आप लोगों को ये लगता है बहुत ज़्यादा छोटा सा है, लेकिन ये जो पीरियड था सबसे इम्पॉर्टेंट आप पीरियड कह सकते हैं हमारी जो साउथ एशिया की हिस्ट्री है उसके अंदर, क्योंकि इस टाइम के अंदर हम लोगों को उस वक्त जो सबसे पावरफुल हम लोग कह सकते हैं एम्पायर था मुग़ल एम्पायर, उसके अगेंस्ट खिलजी डायनेस्टी की वजह से हम लोग अपने रीजन को डिफेंड कर सके थे। खिलजी डायनेस्टी के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 AD से लेकर 1414 AD तक रही थी। जो मेजर रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनका जो रेंज था वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बनाए जिस तरह के उनका करेंसी का रिफॉर्म था जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। कुछ लोग क्योंकि वो वाला जो उनका रिफॉर्म था फेल हुआ, लेकिन उन्होंने उसी के साथ साथ कुछ अच्छे रिफॉर्म भी अपने साउथ एशिया के रीजन के अंदर किए थे, और ये भी एक मुस्लिम डायनेस्टी ही थी। डिस्कस करते हैं सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी की डायनेस्टी।
लोधी डायनेस्टी को, जो 1451 से लेके 1526 एडी जब बाबर आया था तब तक इनका जो रेन था वो लास्ट किया था। डायनेस्टी थी ये लास्ट मेजर ये लास्ट डायनेस्टी थी जिनका साउथ एशिया पे बहुत ज़्यादा मेजर इन्फ्लुएंस था, मुस्लिम डायनेस्टी। और इनके बाद फिर मुगल्स का ये जो इन्फ्लुएंस था साउथ एशिया पे वो मेजर इन्फ्लुएंस था 1526 में जब बाबर ने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। लोगों ने 0 एडी से लेके 1526 एडी तक सारी जितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ थी साउथ एशिया के अंदर उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो हम लोग आगे मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सारी का हम लोग अपने पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे और वो पार्ट थोड़ा लंबा होगा, तो शायद कल या परसों या फिर 2-3 डेज़ बाद में वाला पार्ट अपलोड कर दूंगा। तो चलें आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और चलें आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।